पुलिस ने शक के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लिया और लंबी पूछताछ की और फिर उसे छोड़ दिया। इसके बाद एक लेटर सामने आया और लड़की के कत्ल की मिस्ट्री ही सुलझ गई। इस पूरे मामले की तफ्तीश और खुलासा करने वाला मामला सामने आया है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपके साथ लोकेश। आज फिर एक सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो एक महाराष्ट्र के पालघर की है, जहाँ एक लड़की अचानक से गुम हो जाती है। वो लड़की एक कॉल सेंटर में काम करती थी। पहले तो पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करने में आनाकानी की, लेकिन बाद में केस दर्ज कर लड़की को तलाशना शुरू कर दिया और आखिरकार 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद लड़की बरामद हो गई, मगर जिंदा नहीं, मुर्दा। फिर पुलिस ने शक के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लिया, उससे लंबी पूछताछ की और फिर उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद एक लेटर सामने आया और लड़की के कत्ल की मिस्ट्री भी सुलझ गई। इस पूरे मामले की तफ्तीश और खुलासा कर देने वाला मामला है। मनोर एक ऐसा इलाका जो पालघर अहमदाबाद हाईवे पर मौजूद है। बात इसी 3 फरवरी की है। शाम के 5:30 बजे हुए थे। मुंबई के करीब ये हाईवे हमेशा की तरह रफ्तार पर सवार था, लेकिन ये इत्तेफाक ही था कि उस रोज़ शाम को एक शख्स किसी काम से इस हाईवे के करीब से गुजरते वक्त एक नाले के पास रुका और तेज़ बदबू ने उसे आसपास के इलाके की पड़ताल करने के लिए मजबूर कर दिया। इस कोशिश में जैसे ही उस शख्स की नज़र नाले के पानी पर गई, उसके रोंगटे ही खड़े हो गए। नाले में 2 बड़े पाइपों के बीचों बीच एक इंसानी लाश फंसी हुई थी, जो बुरी तरह सड़ चुकी थी। इसके बाद ये खबर पालघर पुलिस तक जब पहुंची और अगले कुछ मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश बरामद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस ने देखा कि लाश पर चाकुओं से वार किया जाने के निशान थे। चेहरा पत्थर जैसी किसी भारी चीज से कुचला हुआ था और चेहरे समेत जिस्म का एक बड़ा हिस्सा मछली और दूसरे जलीय जीव कुतर चुके थे। कुल मिलाकर लाश की हालत देखकर सिर्फ यह पता लगा पाना कि यह लाश नौजवान की थी, मगर मरने वाली लड़की की पहचान कर पाना एक नामुमकिन सी बात लग रही थी। पालघर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के लिए साथ साथ पता करना शुरू कर दिया कि आखिर आसपास के इलाके से इस उम्र की कोई लड़की गायब तो नहीं। लेकिन पालघर से जैसे ही कोई लड़की हाल के दिनों में गायब तो नहीं हुई थी और ना ही जिले के किसी थाने में ऐसी कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज थी। अब पुलिस ने पालघर से सटे मुंबई के अलग अलग थानों में इस लाश का हवाला देते हुए मिसिंग रिपोर्ट का पता करने की शुरुआत की और इस कोशिश में उस कामयाबी भी मिली। पता चला कि अब से कई 10 रोज पहले मुंबई में सांता क्रूज थाने में एक लड़की के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। 28 साल की उस लड़की का नाम कैरोल उर्फ पिंकी मेसिक्टा था, जो 24 जनवरी की रात को अपने घर से गायब हो गई थी। वो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। कैरोल की मां अगले दिन फिर थाने पहुंची और किसी तरह मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने में कामयाब रही, लेकिन पुलिस का रवैया कमोबेशी वैसा ही रहा जैसा हेल्पलाइन की शुरुआत से पहले था। बहरहाल करीब 10 रोज बाद जब पालघर में एक लड़की की लाश मिली तो सांता क्रूज की पुलिस कैरोल की मां को लेकर उस लावारिस लाश की पहचान कराने के लिए पहुंची, मगर लाश की हालत ऐसी थी कि एक मां के लिए बेटी की लाश को तब तक पहचान पाना मुमकिन नहीं हो सका जब तक पुलिस ने लाश की
कमर पर बने दिल और तितलियों के टैटू उसकी मां को नहीं दिखाए। तब खुलासा हुआ कि वो लाश कैरोल की ही थी, जिसका पिछले 10 दिनों से कोई अता पता नहीं था और उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब इस ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस को एक लीड मिल चुकी थी। पालघर पुलिस ने कैरोल की मां से पूछताछ करने के साथ साथ अपने तौर पर मामले की छानबीन भी शुरू कर दी। कैरोल की मां ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी का पिछले 5 सालों से मुंबई के ही 27 साल के एक लड़के जी को मिसिस्टा के साथ अफेयर चल रहा था और उन्हें पूरा यकीन है कि उसके बेटी का कत्ल जीको ने ही किया है, क्योंकि दोनों में अफेयर होने के बावजूद उनका रिश्तों में इन दिनों बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन पालघर पुलिस को पता चला कि सांता क्रूज पुलिस तो इस सिलसिले में जीको से कब की पूछताछ कर चुकी है, उसे क्लीन चिट दे चुकी है, उसे आज़ाद कर चुकी है। ऐसे में पालघर पुलिस ने जीको पर हाथ डालने से पहले अपने तौर पर थोड़ी और तफ्तीश करने का फैसला किया। पुलिस ने हाईवे पर मौके वारदात के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की और फिर कैरोल के घर वालों से थोड़ी और पूछताछ करने का फैसला किया। इस कोशिश में पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी, इत्तेफाक से उसमें कैरोल जीको के साथ मौके वारदात की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। साथ ही जीको का एक दोस्त भी अपनी स्कूटी पर दोनों को फॉलो करता हुआ नजर आया। अब पुलिस की तफ्तीश जीको पर ही टिक गई, लेकिन उससे पूछताछ करने से पहले पुलिस थोड़ी और तस्दीक कर देना चाहती थी। इसी बीच कैरोल के घर वालों ने जीको के नाम अपनी बेटी के हाथों लिखा गया एक खत पुलिस को सौंपा और उस खत ने तकरीबन पूरी कहानी ही साफ कर दी। कैरोल के हाथों जीको के नाम लिखे ये खत पुलिस के लिए एक क्लू और एक एविडेंस दोनों साबित हुए। कैरोल और जीको के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। 5 साल के लंबे अफेयर के बाद जीको अब कैरोल से पीछा छुड़ाना चाहता था और वो किसी और लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन कैरोल जीको के अलावा किसी और के साथ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और यह खत उसका सबूत था। इस खत और सीसीटीवी फुटेज के बाद इतना ज़रूर साफ हो चुका था कि इस कत्ल के पीछे जीको का ही हाथ है। अब पालघर पुलिस ने जीको को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। जीको ने थोड़ी हिला हवाली भी की, लेकिन पुलिस के सामने वो टूट गया और उसने जो कहानी सुनाई उससे सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने पुलिस को बताया कि वो कैरोल से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए वो एक भयानक फैसला कर चुका था। इसी के चलते जीको ने बातचीत के बहाने से कैरोल को अपने पास बुलाया और फिर उस स्कूटी पर लेकर पालघर के सुनसान रास्ते पर ले गया। जीको के इरादे ठीक नहीं थे। वो कैरोल का कत्ल कर उससे हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ाना चाहता था। इसके लिए वो न सिर्फ अपने साथ एक चाकू लेकर आया था, बल्कि उसने कत्ल में मदद के लिए अपने दोस्त देवेंद्र को भी अपने साथ बुला लिया था। 24 और 25 जनवरी की रात को दोनों देर रात पालघर हाईवे पर रुके और बातचीत शुरू की। बातचीत लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई और तब जीको ने कैरोल का गला घोटना शुरू कर दिया। इस काम में उसके दोस्त देवेंद्र ने न सिर्फ उसका साथ दिया, बल्कि दोनों ने गला घोटने के बाद कैरोल की मौत कन्फर्म करने के लिए उस पर ताबड़तोड़ चाकू भी बरसा दिए। जीको के पिता कैटरिंग का काम करते हैं
और वहीं से जी को चाकू उठा लाया था। कैरोल के कत्ल के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब उसकी जान नहीं जा रही थी। तब देवेंद्र ने भी कैरोल पर चाकू मारे और इस तरह मारे कि चाकू का हैंडल भी टूट गया, जिसे कातिल ने वहीं जंगल में फेंक दिया और चाकू लाश में ही छोड़ दिया। इसके बाद दोनों ने उसकी पहचान छुपाने के लिए चेहरे को पत्थरों से कुचल दिया और लाश को हाईवे के बगल में बहते नाले में फेंक कर फरार हो गए। इसके बाद सांता क्रूज पुलिस की लापरवाही से ये लाश पूरे 10 दिन वहीं नाले में सड़ी पड़ती रही, लेकिन आखिरकार इस लाश ने ही कातिल का पता दे दिया और कत्ल के साथ साथ कातिल की सच्चाई भी सामने आ गई। तो ऐसी ही और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।